बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी हब। सो नाइन्थ क्लास कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम करेंगे नाइन्थ केमिस्ट्री 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। जैसा कि आपका मंडे को एग्जाम में ठीक हो गया, केमिस्ट्री के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा दिन है, ठीक हो गया। आपने ये एमसीक्यूज करने हैं लाजमी, क्योंकि एग्जाम में 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं आपके। 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे और इंशाल्लाह इन 60 एमसीक्यूज के आप वो 12 मार्क्स के एमसीक्यूज इजीली सॉल्व कर सकोगे, ठीक हो गया। क्योंकि बुक में तो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हैं। अगर आपने ये 60 एमसीक्यूज कर लिए, ये सिलेक्टेड एमसीक्यूज हैं और बार बार रिपीट होने वाले एमसीक्यूज हैं। अगर आपने ये 60 एमसीक्यूज कर लिए, तो आप ये 12 एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये मैं आपको एमसीक्यूज साथ साथ समझाऊंगा भी, ताकि आपको एग्जाम में ये याद रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम करेंगे 30 एमसीक्यूज और दूसरे पार्ट में भी 30 एमसीक्यूज करेंगे। आपने दोनों पार्ट लाजमी करने हैं, ठीक हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन द स्टेट ऑफ, के रोशनी में यानी कि बल्ब वगैरह में मैटर किस स्टेट में होता है। इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मा, ठीक हो गया। प्लाज्मा की स्टेट में होता है, ठीक हो गया। नियॉन साइंस यानी कि रोशनी वगैरह में, बल्ब वगैरह में मैटर की स्टेट में होता है, प्लाज्मा स्टेट में। और दूसरा हमारे पास है, हैजर्डस इफेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन, यानी कि जो शॉपिंग बैग्स हैं, प्लास्टिक बैग्स, उनके जो बुरे असरात हैं वो कहाँ स्टडी किए जाते हैं। इसका जो सिंपल सा आंसर है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। क्या है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। क्योंकि इसके बुरे असरात किस पर होते हैं? माहौल पर होते हैं। इसको माहौल वाले ही में क्राइटेरिया में हम डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम इसको पढ़ेंगे, ये hazardous effects of shopping bags। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द मैन मेड पॉलीमर इज, हाँ तो इंसान का बनाया हुआ पॉलीमर कौन सा है। ये जो स्टार्च, प्रोटीन और सेलुलोज है ना, ये तो कुदरत ने बनाए हैं, ठीक हो गया। ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों थिंग्स में होती हैं, ठीक हो गया। लेकिन ये जो है पॉलीस्टीरीन, ये इंसान ने खुद बनाया है। और इस पॉलीस्टीरीन से क्या बनता है हमारे हमसे, हम इससे बनाते हैं शॉपिंग बैग्स, प्लास्टिक बैग जो होते हैं, प्लास्टिक बैग्स और डिस्पोजेबल कप्स, डिस्पोजेबल जो भी होते हैं डिस्पोजेबल की चीज़ें, वो हम इनसे बनाते हैं पॉलीस्टीरीन से। आप लोगों ने याद रखना है कि पॉलीस्टीरीन से जो भी डिस्पोजेबल चीज़ें बनती हैं वो किससे बनती हैं? पॉलीस्टीरीन से बनती हैं। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द क्रिस्टल्स ऑफ विच सब्सटेंस हैज रोम्बिक शेप। एक ही क्रिस्टल्स की रोम्बिक शेप होती है, वो है सल्फर। कौन सा? सल्फर, एस, ठीक हो गया। इसकी क्या है? रोम्बिक शेप है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज द कोलाइडिक सॉल्यूशन। एक ही हमारे पास मिल्क, इसमें मिल्क का सॉल्यूशन कौन सा होता है? कोलाइडल होता है, ठीक हो गया। मिल्क का सॉल्यूशन कोलाइडल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनमें से हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि डिफरेंट क्वांटिटीज में किसका मिक्सचर होता है। इसमें से करेक्ट आंसर जो हमारे पास है वो है कंक्रीट मिक्सचर, ठीक हो गया। कंक्रीट मिक्सचर का जो होता है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि इसमें सीमेंट, रेत, बजरी, पानी वगैरह वो सब क्या होते हैं? डिफरेंट क्वांटिटीज में होते हैं। इसलिए वो क्या है? कंक्रीट मिक्सचर क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आगे हमारे पास एमसीक्यू है, स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका करेक्ट आंसर है कि पूछा गया है कि मैटर की कौन सी स्टेट है जिसकी प्रॉपर्टीज दोनों तरह की होती है, लिक्विड भी और सॉलिड भी। वो है हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज दोनों तरह की होती है, सॉलिड भी और लिक्विड भी। फिर हमारे पास है, व्हेन द टीनी विजिबल पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर डिस्पर्स्ड थ्रू अ मीडियम द मिक्सचर इज नेम्ड एज, ठीक हो गया। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स को सब्सटेंस में, किसी सब्सटेंस में डिस्पर्स हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो उस मिक्सचर को क्या नाम देते हैं? उसको बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलेंगे उसको? सस्पेंशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, a solution of potassium chloride of chloroxide has a solubility of about 13.2 gram per 100 centimeter cube at 40 degree centigrade. How would solubility will be affected if you decrease the temperature? अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो solubility क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर जो है वो solubility will decrease। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस टॉपिक विल फॉल। क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? स्टार्च की। और स्टार्च क्या है? कि लिविंग थिंग है, ठीक हो गया। इसको हम इसके में क्या डिस्कस करेंगे? बायोकेमिस्ट्री में। इसको हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। फिर आगे हमारे पास, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पर पूछा हुआ क्या है? तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं?
तो जब भी इलेक्ट्रॉन का सवाल हो कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो उसका आपने ये वाला फार्मूला लगाना है 2n² का। ठीक हो गया, 2n²। एन बोलते हैं नंबर ऑफ शेल को, यहाँ पर कौन सा नंबर ऑफ शेल है, थर्ड। ठीक हो गया, तो आपने यहाँ पर एन की जगह रखना है 3, 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 18। यहाँ पर हमारे पास आंसर है 18। ओके, आप लोगों ने ये वाला फार्मूला लाजमी याद रखना, 2n²। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, व्हाट इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन हासिल की, तो इससे हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर किए थे। फिर हमारे पास, वाई हैव आइसोटोप्स नॉट बीन शोन इन द पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में शो क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका आंसर है हमारे पास, all the isotopes, एक सेकेंड, all the isotopes have same atomic number, so there is no need to give them separate places। क्योंकि जो एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल होता है वो किसकी बेस पर होता है, एटॉमिक नंबर की। सो आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है और पीरियोडिक टेबल का भी एटॉमिक नंबर सेम होता है। सो इसलिए हमने आइसोटोप्स को अलग जगह नहीं दी, कि अगर उनको देते आइसोटोप्स की बुनियाद पर बनाते तो भी वो पीरियोडिक टेबल ही बनता। ठीक हो गया, क्योंकि पीरियोडिक टेबल और आइसोटोप्स सेम चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, विच पार्टिकल इज प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन दी आइसोटोप्स। कि कौन सा पीरियोडिक टेबल जो पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से कौन सा पार्टिकल है जो आइसोटोप्स में डिफरेंट नंबर में होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आइसोटोप्स में डिफरेंट नंबर में होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम तादाद में होते हैं। फिर हमारे पास, इन विच आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सीजन 16। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये वो वाला आइसोटोप्स है जिसमें तीनों सेम तादाद में होते हैं, सेम नंबर में होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑक्सीजन 16 में सेम नंबर में होते हैं। ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना है। फिर हमारे पास, हाउ इज कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग यूजफुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट रेडियो कार्बन डेटिंग को किस लिए यूज करते हैं, करेक्ट आंसर है इसका, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना, कुदरती चीज़ें जो होती हैं, जो हज़ारों साल पहले मर चुकी होती हैं, हड्डियाँ वगैरह, तो वो उनकी एज मालूम करने में हमें मदद देती है का रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक हो गया, उनसे उनकी एज मालूम करते हैं। फिर आगे हमारे पास है, व्हाट डज कीप द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट। के न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं, क्या कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में। सो वो पूछ रहे हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कौन सी चीज़ न्यूक्लियस के अंदर जोड़े रखती है। सो करेक्ट आंसर इसका क्या है, कि पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर की जो फोर्स होती है, न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कि वो पार्टिकल्स को आपस में जोड़े रखती है। क्योंकि ये सवाल क्यों पूछा गया, क्योंकि क्योंकि ये आपने बात याद रखनी है, प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और एक जैसे चार्ज से एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर करते हैं। सो वो पूछ रहा है कि कैसे पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर इकट्ठे रह रहे हैं। सो इनकी रिपेल करने की फोर्स होती है वो न्यूक्लियस की फोर्स से बहुत कम होती है, इसीलिए न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये आपस में जुड़े रहते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हेन मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन जिंक आर मिक्स टुगेदर। जब कॉपर और जिंक को मिक्स किया जाता है, दे गिव राइज टू अ न्यू सब्सटेंस, उनसे एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको ब्रेस बोलते हैं। प्रेडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन कॉपर एंड जिंक। ये कॉपर एंड जिंक क्या है, मेटल है, तो इनको मेटालिक बॉन्ड इनसे बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड बनेगा। ठीक हो गया। फिर हमारे पास, विच एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट एंड आयनिक। एक ही एलिमेंट है, उसको बोलते हैं कार्बन। क्या बोलते हैं, कार्बन। कार्बन एक ही एलिमेंट है जिससे जो तीनों तरह के बॉन्ड बना लेते हैं। फिर हमारे पास, वाई इज वाटर इज अ लिक्विड एंड वाइल H2 इज अ गैस। क्योंकि क्योंकि क्या होता है, इसका सिंपल सा आंसर है कि because water is a polar compound, there exists strong force of attraction between its molecules। कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत के सल्फर और हाइड्रोजन के। ठीक हो गया, इसमें वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या है, लिक्विड है और वो गैस है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी द वीकेस्ट। एक ही बॉन्ड है जो वीकेस्ट है, उसको बोलते हैं फ्लोरीन टू फ्लोरीन। फ्लोरीन टू फ्लोरीन का बॉन्ड क्या है, वो बहुत ही कमजोर होता है। विच फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड एज लुब्रिकेंट, एक ही है उसकी फॉर्म, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये पेंसिल वगैरह में यूज होता है, जब आप देखते हैं जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो वो अपना
कलर छोड़ देती है जिससे हमें दिखता है कि कुछ लिखा हुआ है, तो वो उसमें ग्रेफाइट यूज होता है। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट का मतलब है फिसलने वाली चीज। तो कार्बन की कौन सी चीज कौन सी टाइप है जो फिसलने वाली है, तो एक ही है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, लुब्रिकेंट है। फिर हमारे पास विच मेटल हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कौन सी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है। ये मेटल्स हैं, तो इनमें हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में लास्ट में आता है वो आता है रुबिडियम, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाता है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास विच चाइनी कंपाउंड हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो ये कंपाउंड है। ठीक हो गया। तो इनमें से सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। विच कंपाउंड कंटेन बोथ कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड, किसके बोथ कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड होते हैं। सो इसका आंसर है अमोनियम क्लोराइड। ठीक हो गया, अमोनियम क्लोराइड। फिर हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग हैज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड, इनमें से किसका डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। इथाइलिन में से डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, इथाइलिन में। फिर हमारे पास ये देखें ना, इसमें इसमें होता है सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड होता है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। एसिटाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिर्फ इथाइलिन ही है जिसमें डबल बॉन्ड होता है। ये वाला सी डबल बॉन्ड सी और H2 ये है इथाइलिन। ठीक हो गया। फिर हमारे पास हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने एटम्स होते हैं। करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर हमारे पास ये है 1.002 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक हो गया। ये वाला नहीं है, 0.334 वाला नहीं है, ऊपर वाला है 1.002 इंटू 10 की पावर 23। फिर हमारे पास विच इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड का करेक्ट फार्मूला। सो इसका ये वाला है Ca3P2। फिर हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट्स आर देयर इन 1 ग्राम, तो सिंपल सा इसका 6.02 इंटू 10 की पावर 23। फिर हमारे पास है हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सिंपल सा इसका आंसर है 0.255 मोल्स। 25 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, 0.255 मोल्स। तो ये थे 30 एमसीक्यूज। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आखिरी 30 एमसीक्यूज, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इन्हीं में से एमसीक्यूज आएंगे। ठीक हो गया। और आपके 12 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं अगर आपने ये 30 एमसीक्यूज याद कर लिए और नेक्स्ट 30 भी याद कर लिए तो। ठीक हो गया। इसके बाद हम कराएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट जो भी हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिए वीडियो को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।